हेलो मानव लवर्स, तो स्वागत है मेरे यंग एक्सप्लेनर्स चैनल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई जाते हैं अपने हीरो को, और इसका नाम रहता है विगर। और वो विगर आसपास देखते हुए बोलता है, मैं कहाँ हूँ। फिर वो ठीक से देखता है तो वो बोलता है, मैं तो नर्सरी में हूँ। फिर वो पलटते हुए बोलता है, मैंने सक्सेसफुली स्ट्राइक रिवर के पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर वो आगे सोचता है, अब मेरे पास एक अच्छा लाइफ है, एक अच्छा बेटर लाइफ स्टार्टिंग करने के लिए। तभी वहाँ पर कोई आता है एक बॉक्स के साथ, और अपना हीरो उसकी ओर देखता है और अपने मन में सोचता है वो क्या है, वो क्या करना चाहती है। तभी वो थी लेडी तो अपने थी हीरो के कैरेज में रख देती है वो बॉक्स। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपना हीरो मन में सोचता है, ऐसा कोई बास्टर्ड नहीं है जो मुझे प्रेजेंट दे। तभी उस बॉक्स को देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से काला काला धुआं निकलने लगता है। तभी वो बॉक्स खुलता है और उस बॉक्स में से निकलता है स्नेक। अपना हीरो हैरान हो जाता है उस स्नेक को देख के और बोलते हैं उन दोनों स्नेक को देखते हुए, ये तो ब्लड स्नेक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो खतरे में आ सकते हैं। एक ऐसे बच्चे को मारने के लिए एक ब्लड स्नेक का यूज़ किया जा रहा है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं होने लगा। ऐसा लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर कम करने की कोशिश कर रहा है। और वो दोनों स्नेक अपने बिगर की तरफ बढ़ जाते अटैक करने के लिए। तभी अपना बिगर वो दोनों को स्नेक के गले को पकड़ लेता है और उन दोनों के टेटुओं को दबाने लगता है। और अपने बिगर बोलते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई भी मारने आए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं पूरे इस फैमिली को अपने यही दोनों हाथों से बर्बाद करके रख दूंगा। और उस सांप को पूरी तरह से दबाने लगता है और दिखाया जाता है ब्लड। तभी नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का। कुछ लोगों को देखते हैं और वो लोग कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। और वो लोग अपने बिगर को देखते हैं जो ब्लड के स्नेक के बीच में सोया हुआ है, वो भी फुल मस्ती में वो सारे ब्लड स्नेक मरे हुए हैं। तभी सीन दूसरी ओर देखा जाता है दो बंदे की ओर, और उसमें से एक बंदा बोलता है, हमने सभी नर्सेस को पकड़ा, उनसे पूछताछ की और यहाँ तक तो हम लोगों ने उनको टॉर्चर भी किया, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सारे नर्सेस को मरवा डाला। तो आगे वो दूसरा का बंदा बोलते हैं, तो अभी भी कल्प्रिट का पता नहीं चला। तो वो फर्स्ट वाला बंदा बोलता है, हाँ हमें कल्प्रिट का पता नहीं चला। फिर कहानी सुनाने वाला आता है और बोलता है, ये बार्गेस फैमिली को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसके बारे में ऐसी अपने विगर को पता था कि कल्प्रिट कौन है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि 8 साल गुजर जाते हैं और विगर 8 साल का हो जाता है। फिर एक टीचर को देखते हैं जो कुछ बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और बोलता है कि यंग मास्टर, आज हम लोग स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सीखेंगे। टीचर स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बताते हैं। स्वॉर्ड माना के 3 लेवल होते हैं, एक एक्सपर्ट लेवल और एक ग्रेजुएट लेवल, एक मास्टर लेवल। और जो मास्टर लेवल है वो हमारे पैट्रियाज है और सभी यंग मास्टर है। और ये सब सुन के हैरान रहते हैं और उनका मुंह फटा का फटा रहता है और अपने हीरो को देखते हैं जो अपने मन में सोचने लगता है, ओ तो वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है। और वो आगे बोलते हैं, तो मुझे अपनी पावर को पाने के लिए मुझे जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मैं अपनी पास्ट लाइफ की जो पावर है वो जल्दी मैं हासिल कर लूँगा धीरे धीरे करके। फिर वो टीचर अपने विगर को देखता है और अपने मन में सोचता है, लगता है कि फिर से यंग मास्टर विगर अपने ख्यालों में खो गए। वो 7 मिनट तक स्ट्राइक रिवर में थे और वो दूसरे की तुलना में बहुत तेज़ी से सीखते हैं और बहुत तेज़ी से समझते हैं। वो एक इंटेलिजेंट है और वो बहुत टैलेंटेड है। अपना विगर इधर सोचता है कि अपने मन में मुझे पैट्रियाज को मारने में और कितना साल लगेगा, और ऐसे ही सोच रहा होता है। फिर इसके बाद देखते 3 बंदे को जो अपने बिगर की ओर देख रहे होते हैं बड़ी बैडस लुक में। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो अपने बिगर को धक्के मार के उधर साइड में ले जाते हैं खोपचे में और बोलते हैं, हे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत से रूमर्स सुने और तीनों जुड़वा रहते हैं। और उसमें से एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि तुम स्ट्राइक रिवर में 7 मिनट तक थे और जब तुम बच्चे थे तुमने 2 ब्लड स्नेक को ही मार दिया था, क्या यह सच है? और अपना हीरो उन तीनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं डीमन क्लैन से मिला हुआ हूँ और मैं वहाँ से भागने की कोशिश की अपने, ठीक है, तो ये तीनों मेरे पीछे लगे हुए थे और इन तीनों ही ने मुझे चाकू मारा था। अपना विगर इन तीनों के बारे में बताता है और तीनों का नाम बताता है। तो तुम लोग इन तीनों का नाम देख सकते हो और वो मैं बता देता हूँ। एक तीनों तो सेम ही है तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तभी मैं बता देता हूँ। एक का नाम है हाइल ब्रो, दूसरे का नाम है मिडिल ब्रो और तीसरा का नाम है लोअर ब्रो। और तीनों
तिगड़ी है। फिर तीनों साथ में चिल्लाते हुए बोलते अपने विगर को, क्या तुम्हें हमारी बातें सुनाई दे रही है? फिर वो तीनों अपने विगर के पास जाते हैं और उन तीनों में से एक बंदा अपने विगर पर चाकू टानते हुए बोलते, मैंने ये सुना है कि जो जितनी देर स्ट्राइक रिवर में रहता है उसकी बॉडी उतनी स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल आयरन की तरह। अगर मैं तुम्हारे ऊपर चाकू मारूं तो क्या तुम्हारे अंदर चाकू धंसेगा कि नहीं? अपना हीरो बस उसे देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी दो बंदे को देखते हैं जो अपने अपने में इशारा करते हैं और वो दोनों कुछ बोलते हैं। तभी एक बंदा जाके अपने विगर का फेस को पकड़ लेता है और उसके मुंह और नाक को बंद कर लेता है और बोलता है, मैं देखता हूँ कि तुम अपनी कितनी देर तक सांसें को रोक सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 मिनट तक रुक पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपना विगर अपने मन में सोचता है, मैंने सुना है कि बच्चे बहुत क्रूर रहते हैं, लेकिन चलो मैं इनके साथ थोड़ी देर खेल भी लेता हूँ। फिर वो दोनों बंदे देख रहे होते हैं और जो वो अपने हीरो का जो मुंह पकड़ा हुआ रहता है वो बोलता है, तुम ज़्यादा देर तक रुक गए तो मैं अपने हाथ को ही खा लूँगा। और वो ऐसे करते करते 1 मिनट हो जाते हैं। वो लोग बोलते अच्छा है, गुड गुड, दोनों बंदे बोलते। फिर ऐसे करते करते फिर 3 मिनट हो जाते हैं और वो दोनों हैरान होने लगते हैं और जो विगर का मुंह पकड़ा हुआ रहता है वो भी हैरान रहता है और वो थोड़ा घबराने लगता है। फिर वो दो बंदे रहते हैं, वो बोलते अब तुम इसे छोड़ दे, इसमें अब कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तभी उस बंदे को दिखाई जाता है और वो हाथ छोड़ता है, देखता है कि उसका एक अंगुली गायब रहता है और वो हैरान हो जाता है और अपने विगर ने उसकी अंगुली को काट लिया रहता है और उसके अंगुली को नीचे थूकता है और वो लोग हैरान हो जाते हैं। और एक जो बंदा रहता है वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तभी अपना विगर बड़ी बैडस लुक में बोलता है, उसने कहा था कि मैं ज़्यादा देर तक हैंडल कर लूँगा तो वो अपनी अंगुली को खा लेगा, क्या ये सच नहीं है? तभी एक बंदा जो रहता है और वो बोलते हैं अपने विगर को, मैं तुमसे नहीं डरता। विगर ने जिसकी अंगुली खाई हुई रहती है वो अपने फिंगर चिल्लाने लगता है और बोलते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसके भाई लोग बोलते हैं कि हमें जल्दी प्रीस्ट के पास जाना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी अपना विगर बोलता है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए? और वो लोग भी इस बात को सुनकर थोड़ी हैरान हो जाते हैं। तभी एक बंदा बास्टर्ड बोलती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, विगर के ऊपर जाके एक चाकू मारता है और वो बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग तुमसे 1 साल बड़े हैं? तभी वो बंदा कुछ देख के हैरान हो जाता है और वो देखता है कि वो चाकू विगर के पेट में नहीं धंसता है। फिर अपना विगर उस बंदे को हाथ को पकड़ लेता है और पीछे की ओर मोड़ने लगता है और बड़ी बैडस लुक में बोलता है, चलो अब अंत तक खेलते हैं। फिर वो बंदा डर जाता है और बोलता है, नहीं वो रूमर सच थे। तभी वो कुछ बोल पाता है आगे। तभी अपना विगर उसको एक पंच मारता है उसके फेस के ऊपर और उसको मार के जबड़ा को तोड़ देता है। और जो उसके भाई सब रहते हैं उसको देख के हैरान हो जाते हैं और जो दूसरा का जो बंदा रहता है उसकी ओर बास्टर्ड बोलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी अपना विगर जाता है, एक पंच मारता है और उसके फेस के ऊपर और उसको मार के जबड़ा तोड़ देता है। और वो अपना विगर बोलता है वो तीनों भाइयों को, विगर बोलता है तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है और जो तुम्हारे जितने भी चोट लगे वो तुम प्रीस्ट के पास जाओगे वो सारे हील कर देंगे। फिर विगर उसी चाकू को उठाता है और उनके पास जाता है और बोलता है, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ सबक सिखाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक बंदे को देखते हैं और वही बटलर रहता है और वो बताता है, पेट्रियस जो हमारा जो वो माइनिंग है जो हम लोग रूबिक निकालते हैं वो मोरन ट्राइब बोल रही है कि वो हमारा टेरिटरी के बीच में आता है। वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तब अपना पेट्रियस बोलता है, छोड़ो उसे जाने दो, वो मोरन ट्राइब खुद ही आएगा मेरे से बातचीत करने के लिए, तब मैं उसे देख लूँगा। तो क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को रिपोर्ट है? तो वो बटलर बोलता है हाँ। बटलर बताता है कि यंग मास्टर के बीच में एक बड़ी लड़ाई होती। फिर पेट्रियस बोलती है, तो क्या वो लोग अभी भी जिंदा है? तो बटलर बताता है हाँ, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। बटलर बोलता है नहीं, बस उनकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। और वो बताता है कि उन्हें चोट लगी थी और तीनों का नाम लेके बताता है कि कहाँ कहाँ चोट लगी थी। तो मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि बड़े वाले को मार के मुँह तोड़ दिया था, मतलब जबड़ा, और सेकेंड वाले के दांत, और थर्ड वाले को हाथ मतलब अंगुली काट दिया था। और इन सब का ये हाल करने वाले एक 8 साल के बच्चे थे, मतलब एक यंग मास्टर थे और उनका नाम विगर है। और ये बात सुन के वो पेट्रियस भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ओ वो बच्चा। पेट्रियस बोलते हैं, मैंने सुना है कि वो अपने एग्ज़ाम में टॉप आया था, वो सबसे हाईएस्ट स्कोर लाया था। तो बटलर भी बोलता है हाँ। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर अपना विगर आ जाता है और चुपचाप वहाँ पर खड़ा था। तभी अपना पेट्रियस बोलता है विगर से, पेट्रियस बोलते हैं, मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे विगर, लेकिन अब तुम बड़े हो गए। तो अपना विगर बोलता है हेलो पेट्रियस। तो अपना पेट्रियस बोलता है ओ पेट्रियस। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हुई। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा। Es el ritmo que llevamos en la cabeza y empezamos como es, como es, como es, como es, como es.